नमस्कार दोस्तों, हमने क्या कहा 1 से लेकर 50 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कंप्लीट कर दिया। आपका कौन चैप्टर चल रहा है? 7वां चैप्टर चल रहा है ना, संख्याओं पर आधारित प्रश्न चल रहा है। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ पे मिलेगा भाई? देखिए मोटा अक्षर में संख्याओं पर आधारित आपका जो प्रश्न लिखा हुआ मिलता होगा ना, मोटा मोटा अक्षर में देखिए ब्लैक में, उसको टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, मोर लिखा हुआ रहेगा, मोर को क्या कीजिएगा, टच कीजिए, टोटल लिंक मिल जाएगा, सीरीज बाय सीरीज मिल जाएगा, RS अग्रवाल बुक में जितना भी है टोटल मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से देख लीजिए। देखिए 51 नंबर क्या कहता है, वह कौन सी संख्या है भाई, कौन सी संख्या है जिसमें कहता है कि 27.5 कमी कर देने पर 87 प्राप्त होता है। ध्यान में रखना, देखिए फटाक से बनाना। वह कौन सी संख्या, तो मान लीजिए 100 संख्या, जब भी परसेंटेज वाला प्रश्न हो तो 100 मान के चलेगा। ठीक है, तो बोला 27.5 जो कि परसेंट कमी, तो बोले 100 है, यहाँ पे 27.5 कमी हो रहा है, तो बोला 87 यहाँ पे प्राप्त हो गया। हम लोग के अनुसार से 100 में 27.5 कमी कर देंगे तो 72.5 आएगा। प्रश्न के अनुसार से 27 से 87 प्राप्त होता है कमी करने पर, हम लोग के अनुसार से कमी करने पर 72.5 आता है। तो कमी का तुलना कमी से जितना है ना, प्राप्त का तुलना प्राप्त से, तो यही ना प्राप्त हुआ कमी करने पर। तो हम कह सकते हैं प्राप्त का तुलना प्राप्त से, जो पूछा उससे गुना। तो वह कौन सी संख्या, तो 100 संख्या, वह कौन सी संख्या, तो 100 माने तो 100 से मल्टीपल कर, दशमलव डिलीट होगा तो 1 जीरो ऊपर में जाएगा, है ना। अब इसको देखिए, इसको आप कटा दीजिए, क्या कर दीजिए, अब इसको कटा दीजिए। तो मैं बोल सकता हूँ उसको, चलिए 25 से कटाए, 25 चौके 100, 25 से कटाए, 25 दूना 50, 25 दूना 50 बचा 50, 10 60, 2 25 नमा हो जाएगा। ठीक है, अब 29 तिया हो जाएगा। ठीक है, 29 तिया 87, 4 तिया 12, 12 पे 1 जीरो यानी कि 120 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोले किसी को डाउट है, कोई कंफ्यूज कुछ नहीं होना चाहिए, है ना। देखिए 52 नंबर में क्या कहता है, किसी संख्या में से 37.5% वृद्धि करने पर जो है कि 33 प्राप्त होता है, तो वह संख्या भाई जैसे 51 है वैसे 52, बस 51 में कमी था, यहाँ पे बात ये वृद्धि था। 100 संख्या, वह संख्या 100 में 37.5% वृद्धि हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना भाई, हम कह सकते हैं 137.5 हो जाएगा। वृद्धि होने पर ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला प्राप्त होता है 33, यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ वृद्धि होगा, तो प्रश्न में कहा था 33, हम लोग के अनुसार से प्राप्त होगा 137.5, दोनों भाई है इसलिए आपस में बैलेंस में रहेगा। ठीक है, तो प्राप्त का तुलना प्राप्त से कर दें, पूछा वह संख्या तो 100 एज्यूम किए तो 100 से मल्टीपल कर दीजिए, इसका दशमलव डिलीट कीजिए तो यहाँ 100 हो जाएगा। अब 11 से कटा दीजिए, 11 33, 11 से कटा 11 11 2 बच गया तो हो गया 27, तो 11 दूना 22 बच गया 5 5 नहीं 55, 11 5 55। अब आपको क्या करना है, 25 से कटा दे, 25 पंचे 125, अब 25 चौके 100। ठीक है, 5 से कटा दे, 5 6 30, ये 3 और 0 30 होगा, 5 6 30, 6 गुना 4 कर दीजिए तो हो जाएगा 24। तो राइट आंसर हो गया 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 53 नंबर क्या कहता है, कहता 3 के 3 क्रमागत गुणनजों का योग 90 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या। देखिए कैसे निकालना सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले क्या, ऐसा टाइप का प्रश्न हमने बताया, हमने क्या बताया कि ये योग दिया गया है ना, तो हमें औसत में कन्वर्ट करना है, तो संख्या कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्या 3 हुआ, तो 3 से जैसे 90 में भाग देंगे तो हो जाएगा 30, तो ये 30 आ गया औसत, औसत हमेशा बीच में रहता है। अब 3 के 3 क्रमागत गुणज, तो 3 का गुणज करेंगे तो 30 में से 3 घट जाइए तो हो जाएगा 27 जो कि 3 का गुणज है, 30 में 3 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 33 जो कि ये भी 3 का गुणज है। अब बीच में जो बचा वही तो औसत होता है। हमें संख्या बताना सबसे बड़ी संख्या, तो 33 है, तो राइट आंसर 33, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ो, आइए देखिए 54 नंबर कहता है इतना, कहता 4 का वर्ग बटा 9 का वर्ग। चलिए 4 का वर्ग होता है 16, रेशियो में अनुपात जैसे हटाएंगे रेशियो हो जाएगा, और 9 का वर्ग होता है 81। चलिए यहाँ पे कहते हैं 81, 16 रेशियो 81। कहता है कि अंश तथा हल प्रत्येक में से कहता है कि कितना जोड़ा जाए कि 4/9, तो इसको भी बोल दीजिए 4/9, कितना जोड़ा जाए तो 4/9 हो जाए प्राप्त हो, तो कितना जोड़ा जाए। जब भी हम बोले थे कि जब भी से पूछा जोड़ा जाए घटाया जाए तो आपको क्या करना है, अंतर समान करने के लिए हमने बोला था, क्या बोला था, अंतर समान करना। जब भी कितना जोड़ा जाए, इतना जोड़ने पर जो कि आया, यहाँ पे बोल दिया कि कितना जोड़ा जाए। अभी अगला क्लास में हमने आपको बताया था कि 6 जोड़ा गया था, ऐसा वाला टाइप का प्रश्न था, तो हमने हमको वहाँ पे तुलना करके बताया था। ठीक है, याद रखना कितना जोड़ा जाए, तो जब भी जोड़ा जाए घटाया जा रहा है तो अंतर समान, तो अंतर किसका समान करते हैं, 4 और 9 के बीच का अंतर कितना का 5 है, इसको समान करेंगे। इसी प्रकार से 16 और 81 के बीच का अंतर कितना का बोलेगा 65 का है, कितना का 65 का। अब देखिए अंतर समान करना तो ये 65 है, यहाँ पे 5 है, तो बोलिए बैलेंस करना है, अंतर समान करने के लिए बैलेंस करता है। बोले 65 को, ये 5 को क्या 65 बनाया जा सकता है, बोलेगा जी सर बनाया जा सकता है, तो क्या करें 65 हो जाए, बोलेगा सर जी आप ऐसा कर दीजिए 5 को 13 से मल्टीपल कर दीजिए 65 हो जाए। बिल्कुल आपने सही सुना, लेकिन रेशियो का कहना
क्या 1 में 13 से गुना किए तो यहाँ भी 13 से मल्टीपल कर दो, यहाँ भी आप क्या कीजिए 13 से मल्टीपल कर दो, हो गया आप कम तमाम। अब देखिए यहाँ पे 16 से हो गया 13 चौके 52, 16 से हो गया 52, हम कह सकते हैं 52 में से यदि 16 घटा लेंगे तो 12 में 6 गया, 6 बचा या 3 यानी 36 बड़ा, कितना बचा 36 बड़ा भाई। तो यहाँ बोला कितना जोड़ा जाए, तो 16 से हो गया कितना 52, तो कितना जोड़ा जो 52 हुआ तो बोलिएगा 36, तो राइट आंसर 36। आप इधर से भी बोलिएगा 81 से हो गया 13 17 से 117 हो गया, तो कितना बढ़ेगा, तो इधर से भी 36 से बढ़ेगा। तो ध्यान रखना जब भी जोड़ा घटाया जाए की बात करें तो अंतर को समान कर लेना, ठीक है। तो यह 36 राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 55 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए। कहता दो भिन्नों का गुणनफल जो है कि इतना दिया गया तथा भागफल इतना है, तो इनमें से बड़ी भिन्न क्या होगा। आप पूछा आपसे बड़ी भिन्न, तो देखिए आपको क्या करना, अगर हम बोलो बेसिक मेथड से बनाना है तो दो भिन्नों का गुणनफल बोला है ना, क्या बोला, दो भिन्नों का गुणनफल। यदि हम बोले भिन्न लेना, एगो ए एगो बी लेना, तो ए गुना बी हो गया। गुणनफल कितना दिया गया 14 और 15 तथा भागफल बोला, क्या बोला भाई, बोला भागफल यानी कि ए बटा बी, भागफल दिया गया इतना। तो आपस में इन सभी को यदि गुना कर, देखिए अभी समझिए बेसिक मेथड, आपस में दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जैसे गुना के तो ये भी गुना हो जाएगा 14 बटा 15 ये 14 बटे 15 गुना हो जाएगा 35 बटे 24 होगा, क्योंकि आपस में दोनों को हमने क्या किया, इधर भी गुना कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, दोनों को गुना किया, तो यहाँ भी दोनों को क्या किया, भिन्न को गुना कर दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे होगा क्या, ये बी से बी कट जाएगा, दोनों अब बैलेंस हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। ए गुना ए हो जाएगा ए स्क्वायर, देखिए समझिए, बाकी बात फिर मैं बताऊंगा आपका शॉर्ट में, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा तो 5 से कटाएगा 5 से 15, 5 से कटाएगा 5 से 35, ठीक है। अब 2 से कटाएगा तो 7 हो जाएगा, 2 से कटाएगा तो हो जाएगा 12, 7 से 49, 12 से 36, हम बोल सकते हैं 49 बटे हो जाएगा 36, स्क्वायर जाएगा तो रूट चलेगा, तो रूट जैसे चला स्क्वायर खत्म, तो 49 का 12 आएगा 7, 36 का 12 हो जाएगा 6, तो राइट आंसर 7/6। ये था बेसिक। अब आपको डायरेक्ट करना है। अब देखिए इसको शॉर्ट में कैसे करना है, तो यहाँ दिया गया दो भिन्नों का गुणनफल। चलिए दो भिन्नों का गुणनफल और भागफल इतना दिया गया सबसे बड़ी संख्या, तो ध्यान में रखना सबसे पहले आपको करना है 14 बटे 15 गुना कर देना 35 बटे 24। ये क्यों क्या, क्योंकि गुणनफल दिया गया, ध्यान में रखना। और जब गुणनफल दिया रहता है तो हमने आपको बताया था दो संख्याओं को गुणनफल रहता है तो क्या करना है, टोपी पहनाना, 3 को रहता है तो यहाँ पे 3 लिखते, ऐसे नहीं बोले थे, तो 2 को कहे तो टोपी पहना दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसको कटान छटान कीजिएगा तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो कट गया 5 या 15, ये 5 7 35 कट गया, 2 से कटाएगा 2 7 14 हो गया, 2 से कटाएगा 12 बार में कट जाए। अब 7 7 49 का 12 7, 12 36, 36 का 12 6, तो फटाक से बोल सकते हैं 7/6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, इस प्रकार से फटाफट कर सकते। देखिए 56 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, कहता है दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग दिया गया इतना, ठीक है, व्युत्क्रमों का योग दिया गया, ध्यान में रखना, तथा इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का अंतर दिया गया इतना, तो ये संख्याएं निम्न में से कौन सी। देखिए बिल्कुल घबराना नहीं, व्युत्क्रम दिया ना, व्युत्क्रम का मतलब है पलट देना। व्युत्क्रम का मतलब क्या था, पहले ये जान लेते हैं, पलट देना। क्या ना, पलट देना, यानी कि रहेगा 4/5, तो यदि आंसर बोलेंगे व्युत्क्रम बना करके 5/4 बोलेंगे, लेकिन थोड़ा देर के लिए व्युत्क्रम भूल जाते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए व्युत्क्रम को इसको स्टॉप रख देते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम नहीं है। जब व्युत्क्रम नहीं है आपको पता क्या, आपको हमने बताया था दो संख्याओं का योग दिया गया इतना, है ना, और अंतर दिया गया इतना, ठीक है। तो जब भी हमने आपको बताया योग का मतलब आप बड़ा संख्या, तो हमने बताया मेरे भाई आपको कि योग और अंतर जब भी दिया रहता है तो जोड़ के दूसरे भाग और जो बड़ा निकालना है, जो बड़ा यानी योग जो प्लस में है वो बड़ा होगा, तो बड़ा निकालना है तो जोड़ के भाग, छोटा निकालना है तो घटा के 200 भाग, यही दिया, यही निकालना था, तो बस यहाँ पे यही निकाल दीजिए, ठीक है। व्युत्क्रम दिया गया, इसको थोड़ी देर के झाँप दीजिए, ठीक है, बाद में इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका प्रयोग करते भाई, तो यहाँ पे देखिए जोड़ के दूसरे भाग, तो नीचे में 21 है सबके, इसके भी नीचे में 21 है, तो 21 का एलसीएम तो 21 हो जाएगा। अब नीचे में जब सेम रहता है तो ऊपर जुड़ जाता है, ये तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो फिर देखिए जोड़ के दूसरे भाग भाई समझ 10/21 प्लस 46/21, ये 46/21, तो जब नीचे में सेम रहता है ना तो एलसीएम 21 से आएगा, तो ये 10 और 46 यही रह जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना लिखना ना, डायरेक्ट जोड़िए भाई, डायरेक्ट जोड़िए, तो बोले 10 और 46 हो जाएगा 56, अब बटे हो जाएगा 21, ध्यान में रखना, अभी व्युत्क्रम को भूल गए, ठीक है। बटे 21 2 से भाग, जैसे 2 से भाग देंगे समझिएगा, 2 से जैसे भाग देंगे तो इसके नीचे 1 होगा, ये कल्टी मार के 2 फिर नीचे ये आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह देता हूँ, यहाँ पे 2 से भाग दे दे, जोड़ के 2 से भाग। अब यहाँ छोटा निकालना तो घटा के 2 से भाग, तो 46 में से 10 घट गया तो बचा 36/21, एलसीएम में कैसे आता है, घटा के 2 से भाग, तो 2 से भाग दे दीजिए। अब ध्यान से देखिए, उसको हल कीजिए पहले बिंदास होकर के, तो 7 से कटाए 7 21, 7 से कटाए 7 56, 2 से कटाए 4 बनवे, ठीक है। तो 4/3 आया, है ना। यहाँ पे कटाइए पहले, 2 से कटाए 18 आया, है ना,
हम 3 से करें 3 छः के 18 आ जाए, 3 7 1। अब ध्यान से 4/3, अब इसको व्युत्क्रम में कर लीजिए, व्युत्क्रम का मतलब पलट दीजिए। तो 4/3 याद बोल दीजिए 3/4 और 6/7 याद बोलिए 7/6, 7/6। ठीक है, तो अब इसका ऑप्शन देखिए तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहली बात देखिए 7/6 यानी 6/7 आया तो हो जाएगा 7/6। ठीक है, तो मेरे भाई आपका ऑप्शन जो कि गड़बड़ा गया है। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या गया ना, गड़बड़ा गया। यहाँ पे 7/6 ये मेरे भाई ये दोनों ऑप्शन देने में थोड़ा सा जो देखिए सेम आ गया, मिस प्रिंट हो गया। तो आपका राइट आंसर ये होगा 3/4 और कॉमा जो हो जाएगा 7/6, 3/4 कॉमा 7/6, यही आपका जो कि राइट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी में होना चाहिए 3/4 होना चाहिए और 7/6 होना चाहिए। ठीक है, तो ये डी नंबर यानी कि आपका यही राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान में रखना, ये हमसे मिस्टेक हुआ था सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। आइए, तो इस प्रकार से करना, कुछ भी रहे आपको घबराना नहीं, बस आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखा कहता है 2 संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल इतना इतना है, 3 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल कितना। ध्यान से देखिए, जब योगफल और गुणनफल दिया रहे। ठीक है, ध्यान में रखना, जब योगफल अंतर वाला था, आपने ये टेक्निक जान ही लिया है ना, योगफल और गुणनफल दिया है। ठीक है, गुणनफल, तो योगफल और गुणनफल जब भी दिया रहे, योगफल 11 है, गुणनफल 18 है, जब भी दिया रहे और आपका व्युत्क्रमों का योग जब पूछ दे, तो इसके लिए एक जो है ना मैं आपको टेक्निक बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा लर्न कर लीजिए, आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ध्यान में रखना, तो आपको करना क्या, जब भी ये दिया रहे आपको करना है योगा बट्टा गुणनफल। ठीक है, तो योग बटे गुणनफल आंसर आ जाएगा। तो 11 तो 11, 18 तो 18 हो गया, राइट आंसर 11/18। तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए मेरे भाई, किसी को डाउट है यहाँ पर, कोई कन्फ्यूज है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए। ध्यान में रखना थोड़ा सा, क्योंकि आपको फास्ट चलना है, तो फास्ट चलना है तो थोड़ा सा कुछ तो टेक्नोलॉजी लगाना ही ना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, ये देखिए 58 नंबर कहता 2 संख्याओं का योग और गुणनफल इतना है, तो फिर से बोलते हैं व्युत्क्रमों का योग। तो फटाक से बोल दीजिए योग बटे गुणनफल, योग है 12, गुणनफल है 35, तो फटाक से 12/35, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता फटाफट। देखिए 59 नंबर कहता कि एक भिन्न के अंश में 20% तथा हर में 25% वृद्धि करने पर प्राप्त भिन्न ये होता है तो मूल भिन्न। तो मेरे भाई हमने इसका जो कि डायरेक्ट करने का हमने तरीका बताया था, तरीका यह बताया था जो आपका प्राप्त हो रहा है 3/5 हो रहा है। यहाँ पे जो बोला अंश, ऊपर में अंश रहता है, नीचे में हर रहता है, बस इसको पलट करके वृद्धि करना है ना। तो 20% वृद्धि अंश में हुआ, तो आपको अंश इसका 5 का हर में 20% कर देगा तो 120 हो जाएगा। ठीक है, और 25% वृद्धि बोला हर में, तो अंश में कर देना, तो 25 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 125, तो 3 का 125, तो का मतलब गुना 125 हो गया आंसर। अब इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं कटा सकता हूँ 25 से, कहीं 5 से कटा 5 का 5 से कटा 5 दूना 10, 2 बचा 2 यानी 25, 25। ठीक है, 5 से कटा 5 बार में, 5 से कटा है तो 5 दूना 10, 5 चौके 20, 3 से कटा दीजिए, 3 से कटा 3 8 24 हो जाएगा, यानी 5/8 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बोलिए किसी को दिक्कत है? कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ 60 नंबर है ना। तो ये देखिए 60 नंबर करे एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि करने पर तथा हर में 5% कमी करने पर नया भिन्न, ये वाला मतलब वही प्रश्न होगा 59 नंबर है। तो प्राप्त हुआ 5/2, तो बोला 20% अंश में क्या वृद्धि कर रहा है, तो 100 में 20% बढ़ा देगा तो 120 हो जाएगा। तो 2 हर में करना, आपको हर में कर देना, तो 2 का 120 हो जाएगा। ठीक है, 2 का 120 का मतलब गुना, इतना हो गया। और हर में बोला भाई 5% कमी, तो हर में बोला था अंश में 5 कम कर देना, 105 कम जाएगा तो हो जाए 95, तो हो गया कम तमाम। इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 5 से कटा दीजिए, 5 से कटा दिया 5 दूना 10, 2 बजा 5 चौका 20 हो गया। ठीक है, अब 5 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, हो गया 95/24 दूना 48। ठीक है, 95/48 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए, तो हमने क्या क्या जो मेरा एक टारगेट रखा हूँ 10 प्रश्न डेली बाय डेली 8 PM में, तो वो क्या क्या हमने एक कंप्लीट कर लिया ना। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।